हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट, हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा चल रहा था और हमने उसमें यूलर्स थ्योरम पर बेस्ड सभी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। हमने एसजे पब्लिकेशन की पूरी कंप्लीट ही एक्सरसाइज कर ली थी और आज का हमारा टॉपिक है टोटल डेरिवेटिव। तो देखिए, मैथमेटिक्स में तीन प्रकार के डेरिवेटिव होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा, एक हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव और एक होता है टोटल डेरिवेटिव। इन तीनों में क्या डिफरेंस है पहले हम इन्हें समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेंगे ये तीन ही मिलेंगे। हमने ऑर्डिनरी क्लास 12th में पढ़ा है और यूज भी करते हैं। पार्शियल इससे पहले ही हमने पढ़ा है और टोटल डेरिवेटिव हम आज से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑर्डिनरी क्या होता है? ये जब होता है जब हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। यानी अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये केवल x का फंक्शन है और यहाँ पर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है। जब y मान लीजिए यानी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल दो फंक्शनों का वो है, मतलब फंक्शन है दो वेरिएबल का। जैसे मान लीजिए u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से आप देखेंगे u जो फंक्शन है वो x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है, या फिर ज़्यादा का भी हो सकता है। मान लीजिए हम यहाँ पर z लेते हैं, x y z। तो इस कंडीशन में जो हम डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इसमें हम यदि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई जेड को कांस्टेंट मानते हैं और y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स जेड को। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं केवल उसका ही डिफरेंशिएशन करते हैं, अदर सभी को हम इसमें कांस्टेंट मानते हैं। उसके बाद में आता है टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव के क्या है देखिए, यदि मान लीजिए u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये हमारा फंक्शन है कोई और जो x और y वेरिएबल का है, तो यहाँ से तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ही होगा। बट यहाँ पे x और y जो हैं ये भी किसी अदर वेरिएबल के फंक्शन होंगे। मान लीजिए ये हमारे x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। यानी y और x जो हैं ये भी किसी अदर वेरिएबल के फंक्शन है। जैसे हम यहाँ पर हमने t के लिए हैं तो ये हमारा यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा। तो इसे पहले हम रब करते हैं और अब इसके फॉर्मूले लिखते हैं ना कुछ। तो देखिए इसमें जैसे मान लीजिए हमारा u कोई फंक्शन है और वो f x कोमा वाई का फंक्शन है, और जहाँ पर या हम लिख सकते हैं वेयर x इज इक्वल टू जो है वो f ऑफ t का फंक्शन है और y जो है वो g ऑफ t का फंक्शन है। तो यहाँ से जब हम इसका टोटल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हो जाएगा du अपॉन dt। देखिए लास्ट में जो t है तो टोटल डेरिवेटिव मतलब इसका लास्ट में जो सबसे लास्ट में जो आएगा उसे हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ से फर्स्ट गए हम और फर्स्ट से सेकंड फिर थर्ड ऐसे करके तो लास्ट में t आएगा। तो यदि हम x की और y की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर t का फंक्शन बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में इसका टोटल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए दो वेरिएबल का है तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। उसके बाद में इसका ये t जो है हमें ये लिखना चाहिए dx अपॉन dt। बट ये t जो है x जो है यहाँ पर वो केवल एक वेरिएबल का फंक्शन है t का। तो यहाँ पर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन वाला वो लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस इसी प्रकार से डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल y d अपॉन dt। ठीक है, ये हमारा टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। यदि ये तीन वेरिएबल का होता तो यहाँ पर ये आ जाता है डेल u अपॉन डेल z इंटू डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता। उसके बाद में यदि हम इसका यानी टोटल डेरिवेटिव फाइंड करें पार्शियली तो
तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये सभी भी पार्शियली हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल टी, ये इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए अब हमारा ये फंक्शन जो है कोई कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं यहाँ से कोई फाई फंक्शन सपोज कर लेते हैं, या यू ही रन देते हैं जब यहाँ पर यू माना है, तो यू मान लीजिए फाई एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है, और जहाँ पर ये एक्स जो है एफ ऑफ टी का फंक्शन है। देखिए ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब मान लीजिए हमारा, पहले से ही बता देता हूँ, यू जो है वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है, और एक्स जो है वो मान लीजिए टी वन का फंक्शन है, एफ ऑफ टी वन, या एफ तो हमने मान लिया है, इसे मान लेते हैं वी, तो ये वी टी वन का फंक्शन है, और वाई जो है वो डब्ल्यू टी टू का फंक्शन है। तो ये फॉर्मूला जब लगेगा, यहाँ पे देखिए कोई भी सेम वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, यानी ये एक्स केवल टी का फंक्शन नहीं है और वाई भी केवल टी का फंक्शन नहीं है, यानी सब कुछ अलग अलग है। तो जब हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन लगेगा, यानी ये ऑर्डिनरी वाले ये जो हैं ये जब नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो दोनों सेम हो रहे थे टी टी के। तो अब हम फाइंड करते हैं, जब यू हमारा एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा जब यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो, और जहाँ एक्स जो है वो टी का फंक्शन है जी ऑफ टी, और वाई जो है वो मान लेते हैं ऐसे ही एक्स वाई या जेड टी मान लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे, यानी ये दोनों टी के फंक्शन है हमारे। तो यहाँ से, और ये कांस्टेंट मान लेते हैं इसे, इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसे रहने देते हैं ऐसे ही, और ये हमारा यदि कांस्टेंट है इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसका जब हम टोटल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो आपका पता है कांस्टेंट का कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, जब दो वेरिएबल के लिए है, ये हो जाएगी डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए हम यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि टी का तो फंक्शन ही नहीं है, तो ये हो जाएगा डेल टी की जगह पे एक्स रखना है, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दो वेरिएबल का है। तो यहाँ से देखिए यदि ये से डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये डेल है और ये डी है, यानी ये ऑर्डिनरी है, ये पार्शियल है, तो ये यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स, और यहाँ से ये वाला जो है ये प्रोडक्ट में है डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई डी यू आएगा यहाँ पर डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, अब जब मैंने शुरू का फर्स्ट लेक्चर लिया था, तो उसमें बताया था जब हम यू के रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यू एक्स अपॉन यू वाई। अब इसे याद करने का तरीका, यहाँ पर ये यू वाई है, देखिए ऊपर वाई आ रहा है, और यहाँ पर ऊपर एक्स है, और यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यानी हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि इधर यदि सेम है तो इधर अपोजिट साइड में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ और फॉर्मूले होते हैं, ये हमारा थर्ड फार्मूला हो जाएगा। अब इसी फार्मूले से हम एक और फार्मूला निकालते हैं, तो पहले इसे मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, यानी कि
हम फाइंड करें डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो उसे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर जब इसे फाइंड करते हैं ना तो हम कुछ अलग तरीके से फाइंड करेंगे, क्योंकि जब वैल्यू ना काफ़ी लेंथी आती है तो एक आपको याद रखना है, पी क्यू, थोड़ा गैप दे के लिखता हूँ, पी क्यू आर एस टी। अब देखिए ये सीक्वेंस में है पी क्यू आर एस टी, बट आपको क्या करना है, ये चेंज कर देना है। तो यहाँ पे टी की जगह एस, पी क्यू आर टी एस, ठीक है। लास्ट के दो चेंज करने से याद भी रह जाएगा। तो अब पी की जो वैल्यू है वो होती है हमारी यू एक्स, और क्यू की जो वैल्यू होती है वो यू वाई होती है, और आर की जो वैल्यू होती है, आर होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और आर हो गया पी क्यू आर। उसके बाद में टी जो होता है वो होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और एस जो होता है वो होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। तो इसे आर को क्या लिख सकते हैं हम, आर डबल एक्स, और इसे डबल वाई हो जाएगा ये, और इसे एक्स वाई, ठीक है। यानी यहाँ पर नहीं लिखना है। तो ये यू एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इसकी वैल्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ से, आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू डबल एक्स, क्योंकि इसका मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन, और यहाँ से टी जो हो जाएगा ये हो जाएगा यू वाई, और एक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा यू एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमें याद रखने हैं, इन्हें मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इन सभी को ऊपर लिख देता हूँ, ये इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। इधर हम उसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पी जो है वो यू एक्स के बराबर है, और इसकी वैल्यू कितनी है डेल यू अपॉन डेल एक्स, और क्यू जो है वो यू वाई के बराबर है, और इसकी जो वैल्यू है वो है डेल यू अपॉन डेल वाई। पी क्यू आर जो है वो हमारा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, और इसकी जो वैल्यू है यू डबल एक्स के बराबर है, और इसी प्रकार से आर हो गया, टी जो है वो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, और ये यू डबल वाई हो जाएगा, और आर टी। उसके बाद में हम एस लेंगे, तो एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये कितना हो जाएगा यू एक्स वाई। तो यहाँ से अब हम ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो है इसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखिए माइनस साइन जो है वो तो अलग ही रहने देते हैं, और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है वो पी है, तो इसे पी लिख लेते हैं, अपॉन डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू कितनी है क्यू, तो इसे हम क्यू लिख लेते हैं। देखिए ये कोई वो नहीं है, ये बस हमने लेट करें, ठीक है, जिससे कि हमें इसे सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब इसका डी वाई सेकेंड डेरिवेटिव हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट जब डिवाइड में फंक्शन हो तो उसका फॉर्मूला पता है, तो ये होता है क्यू स्क्वायर, माइनस को कर लेते हैं हम कॉमन। उसके बाद में ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स इंटू क्यू ऐसे ही रहेगा, माइनस इस बार पी ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करा है ऐसे ही इसे फाइंड करेंगे, तो नाउ इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगी डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। उस वाले फॉर्मूले से ही यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, डी यू अपॉन डी एक्स जो होता था वो होता था डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके मैं लिख रहा हूँ। देखिए यू के प्लेस पर कितना है पी है, तो यहाँ पर पी लिख देंगे, और ये डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस डी पी अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हमने रख दी है। उसके बाद में पी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारी डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ से,
डेल पी अपॉन डेल एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, डेल अपॉन डेल एक्स, पी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो है डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इससे तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस डेल पी डेल अपॉन डेल वाई, और पी की वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी हाथों हाथ रख देते हैं, तो ये कितनी थी हमारी, ये थी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू, ठीक है। ये यहाँ पर भी लिखी हुई है, इसकी वैल्यू रख देते हैं हम माइनस पी अपॉन क्यू, ठीक है। या अभी चलो हाँ ठीक है, तो यहाँ से डी पी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी है, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन, इसे मैं लिख सकता हूँ डेल एक्स डेल वाई, और ये माइनस जो है ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटू पी अपॉन क्यू। इसी प्रकार से हम इसकी डी क्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगी डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से डी क्यू अपॉन डी एक्स, इस बार मैं ये जो डी एक्स वाली टर्म थी इसे नहीं लिख रहा हूँ, प्लस डी क्यू अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू अपॉन डी एक्स की, क्यू के प्लेस पर कितना रखना हमें, डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और इसकी भी वैल्यू डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस पी अपॉन क्यू, ठीक है। ये आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन, इसे डेल एक्स डेल वाई लिख सकता हूँ मैं, और ये जो माइनस है इसे मैं पहले लिख लूँगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये पी क्यू जो है पी इंटू क्यू, तो इन वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, नीचे है ये वैल्यू, तो इसे हम कर देते हैं रफ, डी पी अपॉन डी एक्स की फाइनल वैल्यू ये आई थी, ठीक है। यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस तो बाहर ही रहने देते हैं, और ये क्यू ऐसे ही रहेगा, और इसकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर हमें बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, अब डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो ये है डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है। ये हो जाएगी, उसके बाद में इसकी वैल्यू रख दी हमने, क्यू भी ये लिख दिया माइनस पी, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं डी क्यू अपॉन डी एक्स की, ये फाइनल वैल्यू इसकी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, और अपॉन में की स्क्वायर हमारा चल ही रहा है, ठीक है। अब इसे नीचे वाली वैल्यू को मैं कर देता हूँ रफ, यहाँ से देखिए लगभग आ ही चुका है हमारा, तो देखिए अंदर इसके क्यू की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस क्यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस क्यू से तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू पी, माइनस इस पी के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा पी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के अपॉन में क्यू स्क्वायर चल रहा था, ठीक है इसके, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसमें जब पी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन क्यू, ठीक है, और अपॉन में क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, जिससे और आसान हो जाए, तो माइनस क्यू के प्लेस, क्यू तो ऐसे ही रहेगा, और इसके प्लेस पर रख सकते हैं हम आर की वैल्यू है ये, ठीक है, क्यू आर माइनस इसके प्लेस पर कितना रख सकते हैं एस, यहाँ से देखिए एस की वैल्यू है, और ये पी ऐसे ही रहेगा माइनस पी ऐसे ही ये वाला, और इसके प्लेस पर फिर से एस, और प्लस पी स्क्वायर, और इसके प्लेस पर लिख सकते हैं हम टी इंटू 1 अपॉन क्यू। अब देखिए 1 अपॉन क्यू है यहाँ पर, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, और ये अपॉन में क्यू स्क्वायर हमारा चल ही रहा था। उसके बाद में मैं ऊपर वाले को कर देता हूँ रफ, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, माइनस के साइन को ऐसे ही रन देते हैं,
जब क्यू एलसीएम लेंगे तो इसके क्यू में मल्टीप्लाई होएगी, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर आर माइनस, ये देखिए एस पी है तो ये हो जाएगा -2 SP, और यहाँ पर क्यू की भी मल्टीप्लाई होगी क्योंकि यहाँ पर क्यू है नहीं, हो जाएगा क्यू और प्लस यहाँ से तो क्यू कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा P²T, ठीक है, अपॉन क्यू स्क्वायर एक तो है ही और एक एलसीएम वाला आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू का क्यूब, ये हो जाएगा d²u y dx², ये इसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी। यदि अब हम इनकी वैल्यू पुट करें, या वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारी लिखी हुई है, एक बार फिर भी मैं इन वैल्यूज़ को लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट है ये हमारा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d²u अपॉन dx² इज इक्वल टू माइनस क्यू के प्लेस पर हमें क्या रखना है, क्यू है हमारा ये du अपॉन dy इसका होल स्क्वायर, और आर के प्लेस पर कितना है इंटू d²u अपॉन dx² माइनस 2s के प्लेस पर कितना रखना है, या पहले पी क्यू की वैल्यू रख देते हैं, तो p है हमारा du अपॉन dx और q है du अपॉन dy, उसके बाद में s की वैल्यू है del² अपॉन del x del y, ठीक है, ये हो जाएगी। उसके बाद में p² यानी कि du अपॉन dx इसका होल स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी है du अपॉन dy इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगी हमारी t की वैल्यू अपॉन q² q का क्यूब आएगा यहाँ पर, तो q क्या है हमारा dy अपॉन dx, या इसके नीचे लिख देता हूँ du अपॉन dy है, ठीक है, du अपॉन dy इसका होल क्यूब, ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। उसके बाद में हम मार्कर भी आज नहीं चल रहा है और हम कॉलेज में यहाँ पर इंक भी नहीं है, उसके बाद कल के क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वैसे तो उनका आंसर अलग से भी आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।